बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फ़िज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th फ़िज़िक्स 2025 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड पैक्टा की जो आपकी न्यू बुक आई है जी। चैप्टर नंबर 4 बेटा हम डिस्कस कर रहे थे, वर्क एनर्जी एंड पावर। और आज का हमारा लेक्चर जो है इसमें हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल 4.5 एंड 4.6। बेटा ये जो लेक्चर है ये शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ कन्फ्यूजन्स बच्चों का अक्सर इन दो एग्जाम्पल्स में रहती हैं। इंशाल्लाह ये वीडियो लेक्चर सुनने के बाद आपकी तमाम जो शक व शुबात हैं वो दूर हो जाएंगे। लेक्चर को तवज्जो से सुनना है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। तो एग्जाम्पल 4.5 है जी। अ कार वेगिंग 1100 kg। एक बेटा कार है जिसका मैस हमें गिवन है, मैस गिवन डाटा आप नोट कर लेंगे 1100 kg, मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितनी है बेटा? 12 मीटर पर सेकेंड। व्हेन इट इज़ एट पॉइंट पी इट्स इंजन स्टॉप। जब वो पी पॉइंट पर थी तो इसका इंजन रुक गया। इफ़ द फ्रिक्शनल फोर्स इज़ 120 न्यूटन। अगर फ्रिक्शनल फोर्स कितनी थी? 120 न्यूटन। और फ्रिक्शनल फोर्स को हम स्मॉल एफ से लिखते हैं 120 न्यूटन। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी एट पॉइंट क्यू। तो आपसे एक तो इसकी वेलोसिटी क्यू पॉइंट पर पूछी गई है, ठीक है जी, जिसे वी एफ लिखा है मैंने फाइनल वेलोसिटी। हाउ फार बियॉन्ड क्यू विल इट गो बिकम कमिंग एट रेस्ट। कहता है कि ये क्यू के बाद कितना फासला कवर करेगी। अब इस डायग्राम में अगर आप देखें तो क्यू से आर तक मिसाल के तौर पे ये जाती है और रुक जाती है। तो आपसे ये डिस्टेंस पूछा गया क्यू से आर, जो कि ऐसे दो चीज़ें हमने कैलकुलेट करनी है, फाइनल वेलोसिटी और डिस्टेंस, ठीक है। सॉल्यूशन सिंपल है जी। द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय अ कार एट पॉइंट पी विल पार्शली बी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी एंड पार्टली यूज्ड अप इन डूइंग वर्क अगेंस्ट द फ्रिक्शन, ठीक है जी। रियल लाइफ एग्जांपल है। तो जब गाड़ी बेटा पी से क्यू पहुंचेगी तो गाड़ी की रफ्तार कम हो रही है, एक वक्त आएगा गाड़ी रुकेगी, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा गेन इन पोटेंशियल एनर्जी के। क्योंकि स्लोप से जब हम पी की से क्यू की तरफ जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं हाइट बढ़ती जा रही है, और हाइट यहाँ इस इमेज में दी हुई है, ये आप नोट कर लेंगे। हाइट कितनी है? 1.5 मीटर। और बेटा ये जो स्लोप का फासला है पी से क्यू पॉइंट, पी से क्यू, ये जो डिस्प्लेसमेंट है डी, ये भी आपको डायग्राम में दिया गया 24 मीटर। ये भी आप नोट कर लेंगे, डी इज़ इक्वल टू 24 मीटर, ठीक है। तो जब बेटा ये गाड़ी पी से क्यू जाएगी तो एक तो इसकी स्पीड कम होगी, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हाइट बढ़ती जा रही है स्लोप की, और ये स्लोप इस पर वर्क भी कर रहा है। जब सरफेस के साथ व्हील कांटेक्ट में है तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी दो चीज़ों में कन्वर्ट होगा, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है, मैंने आपको बताया था, इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी में, कि अगर लॉस आ रहा हो काइनेटिक एनर्जी में तो हम लिखते थे 1/2 m v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, या आप लिख सकते हैं 1/2 m वी आई स्केयर माइनस वी एफ स्केयर। क्योंकि बेटा यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा है, इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है, क्यू पर वेलोसिटी कम हो रही है, तो हम ज़्यादा में से छोटी वैल्यू कम करते हैं। तो v1 ज़्यादा है, मीन्स कि इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है, फाइनल वेलोसिटी कम हो रही है, ठीक है, कम हो रही है। तो इसका मतलब कि हम ज़्यादा में से कम करेंगे तो इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे इस केस में, समझ रहे हैं बात। अगर होता ना गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी तो फिर हम क्या करते बेटा, वी एफ माइनस वी आई, लॉस है तो हम करते हैं वी आई माइनस वी एफ। तो 1/2 m वी आई स्केयर माइनस वी एफ स्केयर इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच होता है, तो यहाँ उसने डब्ल्यू एच लिखा है, डब्ल्यू वेट है, वेट होता है एम जी, तो आप इसको एम जी एच पे लिख सकते हैं, एम जी एच प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन एफ डी, स्मॉल एफ इंटू डी। तो बेटा ये बनेगा 1/2 m वी आई स्केयर माइनस वी एफ स्केयर इज इक्वल टू एम जी एच प्लस एफ डी। ये सिर्फ मैंने क्या किया, W की जगह mg पुट किया तो ये mgh बन गया, बाकी सारा फार्मूला सेम है। अब वैल्यू पुट करते हैं जी, 1/2 एज इट इज़, मैथ्स की जगह आ गया 1100 इंटू वी आई 12 था, 12 का स्केयर होता है 144 माइनस वी एफ स्केयर एज इट इज़ इक्वल टू मैथ्स की जगह फिर 1100 मल्टीप्लाई जी होता है 9.8 मल्टीप्लाई बाय हाइट गिवन है 1.5 मीटर, प्लस फ्रिक्शनल फोर्स भी हमें गिवन थी 120 न्यूटन, मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट गिवन है 24। तो बेटा जब हम इस हिस्से को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 से जब 1100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 550 kg, ब्रैकेट 144 माइनस वी एफ स्केयर इज इक्वल टू, ये सारा मल्टीप्लाई करके फैक्टर बन जाएगा 16170 प्लस
और 120 मल्टीप्लाई बाय 24 बन जाएगा 2880। ठीक है जी। तो अब हमने करना क्या है जी, हमने ये जो 550 है बेटा इसको इधर डिवाइड कर देना है। ठीक है, इस फैक्टर से। तो 144 माइनस वी एफ स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 16170 प्लस 2880 डिवाइडेड बाय 550। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 34.6। ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमारे पास है 144 माइनस वी एफ स्क्वायर, इसमें जो माइनस वी एफ स्क्वायर है ना, मैं इसको इधर लेकर जा रहा हूँ बेटा। तो 144 आ जाएगा 34.6 प्लस वी एफ स्क्वायर। ठीक है। अब ये जो 34.6 है मैं इसको इधर लेकर जा रहा हूँ ताकि वी एफ स्क्वायर आए। तो वी एफ स्क्वायर बनेगा 34.6, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा ना 34.6। तो वी एफ स्क्वायर मेरे पास बन जाएगा 144 माइनस 34.6, ये आ जाएगा 109.4। ठीक है। और यूनिट मैं आपको कहूँगा कि आप एग्जाम्पल में ना लिखें, एट द एंड जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका यूनिट लिख दें। तो दोनों तरफ बेटा स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो वी एफ आ जाएगा अंडर रूट 109.4, और जब अंडर रूट लेंगे तो आंसर आएगा 10.5। अब वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है तो आप लिख देंगे फाइनल वेलोसिटी आ गई 10.5 मीटर पर सेकंड, यानी कि 10.5 मीटर पर सेकंड। अब हमने देखना है कि गाड़ी फर्दर कितना डिस्टेंस कवर करेगी। नाउ इफ़ कार स्टॉप्स एट आर, मिसाल के तौर पे जी गाड़ी क्यू से आर फासला कवर करती है, तो ये हमने एस बताना है कितना है। तो तब क्या होगा हमारे पास, तब हम वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या आता है कि वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है 1/2 mv स्क्वायर, और वो बराबर होगी वर्क के, तो वर्क होता है एफ एस। तो 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एस। तो 1/2 मैथ था 1100 मल्टीप्लाई बाय वी एफ हमने अभी कैलकुलेट किया 10.5। ठीक है जी। तो 10.5 का हम स्क्वायर ले लेंगे तो वो बनेगा 109.4 विच इज़ इक्वल टू आपके पास जो फोर्स थी वो फ्रिक्शनल फोर्स थी 120 मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है। इस सारे फैक्टर को सिंप्लीफाई करेंगे, फिर 120 से डिवाइड कर देंगे इधर, तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा 501 मीटर अप्रॉक्सीमेटली। तो बेटा ये गाड़ी जो है जब ये क्यू से आर जाएगी तो ये 501 मीटर फासला फर्दर तय करेगी। तो ये थी फर्स्ट एग्जांपल। अब है सेकंड एग्जांपल जो कि 4.6 है आज के लेक्चर की। ठीक है। तो ये शॉर्ट स्टेटमेंट एग्जांपल है, तो इस तरह की अक्सर बेटा शॉर्ट में भी पूछ ली जाती हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती है, तो तवज्जो से सुनना है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मैथ 3 kg, बेटा एक ऑब्जेक्ट है जिसका मैथ कितना है 3 kg, मैथ नोट कर लें 3 kg, फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 15 मीटर, हाइट कितनी है जी 15 मीटर, इफ़ इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड विद अ वेलोसिटी ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड। अब भाई फ्रीली फॉल का केस है, ये फॉल हो रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो वी आई 0 है, लेकिन जब ये ग्राउंड पर जाके टकराएगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। मैक्सिमम वेलोसिटी जो कि फाइनल वेलोसिटी होगी वो है 16 मीटर पर सेकंड। तो वी एफ वी के बराबर है जो 16 मीटर पर सेकंड है। कैलकुलेट द एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ द एयर, हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट करनी है, स्मॉल एफ हमने कैलकुलेट करना है। सिंपल है कि जब ऑब्जेक्ट गिरेगा तो हाइट कम होगी, हाइट कम होगी तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, स्पीड बढ़ेगी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगा, प्लस एयर रेजिस्टेंस उस पर वर्क करेगी फ्रिक्शनल फोर्स, तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो फार्मूला इस केस में लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी या लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। ठीक है। तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh। ठीक है। कैसे भाई, इसे हम WH लिख देते हैं, W वेट है ना, तो mg, तो W की जगह mg लिख लें। mgh इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन होता है स्मॉल f इंटू h। तो जस्ट वैल्यू पुट करें, W mg था तो मैथ की वैल्यू है जी 3 मल्टीप्लाई g होता है 9.8 मल्टीप्लाई बाई हाइट आ गई 15 इज इक्वल टू 1/2, और मैथ हमारे पास फिर 3 और v का स्क्वायर है बेटा 16 का स्क्वायर ले लें, प्लस f ही रहेगा मल्टीप्लाई बाई हाइट थी 15। अब मैं आपको अगेन ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि आपने यूनिट ड्यूरिंग कैलकुलेशन नहीं लिखने, यूनिट आप जो फिजिकल क्वांटिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे मैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कर रहा हूँ तो फोर्स कोई भी उसका यूनिट न्यूटन होता है तो मैं न्यूटन लगा दूंगा ताकि कैलकुलेशन में आपकी कोई मिस्टेक ना आए। ठीक है। और इसके एग्ज़ाम में आपके कोई नंबर नहीं कटेंगे। समझ आ रही है बात। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 441 इज इक्वल टू, ये वाला जब हम सॉल्व करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 16 का स्क्वायर, तो ये बनेगा 384 प्लस 15f। ठीक है। तो आपने करना क्या है कि जी आप 384 को इधर ले जाएंगे, जब आप 384 को बेटा इधर ले जाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा ये कि बनेगा
441 माइनस 384 और ये 15 से डिवाइड कर देंगे तो ये बनेगा 441 माइनस 384 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू एफ। सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 3.8 और ये 3.8 न्यूटन लिख दें, या आप ये भी लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये न्यूटन के बराबर ही होता है। तो यहाँ पर ये मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है कि आप सोच रहे होंगे कि सर जब हम बात करते थे स्पेशली लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी और गेन इन काइनेटिक एनर्जी की, तो गेन में तो दो वेलोसिटीज़ होती हैं, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो भाई अभी मैंने शुरू में बताया था ना वी आई स्क्वायर 0 है, तो अगर आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि अगर वी आई स्क्वायर 0 था तो m/2 वी एफ स्क्वायर का फैक्टर बचता है, और वी एफ मैंने वी लेट किया हुआ, तो ये फैक्टर इस तरह से 1/2 एम वी स्क्वायर बनता है। ठीक है, तो ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर। वेरी सून इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर को। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।